आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है एंड एट द सेम टाइम ये काफ़ी इग्नोर्ड टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी टाइम डॉक्टर्स बात नहीं करते हैं। यूट्रस रिमूवल के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, इसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यजुष जैन और आज हम बात करेंगे यूट्रस रिमूव होने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप चेंजेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं होता। यूट्रस रिमूव क्यों करवाना पड़ता है? काफ़ी बार फाइब्रॉइड्स होते हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, एडिनोमायोसिस, एक काफ़ी सारा स्पेक्ट्रम है। बट जो मोस्ट कॉमन कॉज है जिसमें यूट्रस से रिलेटेड प्रेशर इफेक्ट्स, कि यूट्रस अपने सराउंडिंग एरिया के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डाल रहा है, या फिर यूट्रस से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फीमेल्स को, ऐसे केसेस के अंदर बहुत कॉमनली एटलीस्ट हमारे देश में, इंडिया में, जो सबसे कॉमनली वो ये होता है कि मैडम आप हिस्टेक्टमी करवा दें, ये फाइब्रॉइड कैंसर में बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो सब सेकेंडरी बातें हैं। ये हम अपनी पुरानी वीडियो में भी डिबंक कर चुके हैं कि बहुत रेयर, एक्सट्रीमली रेयर जिसे हम बोलते हैं, तब फाइब्रॉइड्स कैंसर में डेवलप होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये आजीवन भी आपकी बॉडी में रहें तो आपको दिक्कत नहीं देने वाले। अब आते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे कि हमने चलो डिसाइड तो कर लिया कि हम यूट्रस रिमूव करवा लेते हैं, पर इससे रिलेटेड इस प्रोसीजर के बाद जो इमोशनल और फिज़िकल चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, इसके बारे में कोई डिस्कस करने को रेडी नहीं है, कोई आपको बताता भी नहीं है। मैंने इनफैक्ट ये देखा है कि काफ़ी फीमेल्स को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड उन्होंने सरप्राइजिंगली ये जवाब दिया कि अगर हमारे साथ कोई ये डिस्कशन कर लेता तो हमने ये प्रोसीजर ही नहीं करवाना था, वी वुड हैव ऑप्टेड फॉर सम अदर प्रोसीजर। तो ये होता क्यों है? मोस्टली क्या होता है, यूट्रस निकालने के साथ साथ ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं और उसके साथ बहुत ही मेजर तरीके के हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जो बॉडी के चेंजेस 50 इयर्स या उसके बाद की एज में आने थे, वो 35 की एज में या जिस भी एज में हमारी हिस्टेक्टमी हुई है उस एज में ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस पे कई डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भाई हमने ओवरी छोड़ दी, हमने सिर्फ यूट्रस रिमूव करा, बट उसके बाद भी काफ़ी फीमेल्स का हमारे पास आया कि वी डोंट फील कॉन्फिडेंट, वी फील इनकम्प्लीट, हमें ऐसा खालीपन महसूस होता है, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो हमें पहले अपने अंदर था। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी हार्मोनल चेंज। इन सारे चेंजेस की वजह से कई बार एंजाइटी रहती है, स्लीप नहीं आती, एक सेंस ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस रहता है, अपने पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, कोई प्रोसीजर से पहले ये नहीं बताता कि ये सब कुछ भी आपको हो सकता। ठीक है, चलिए मैंने आपसे बताया, पर इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है, मेंसेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हैवी ब्लीडिंग हो गई, बहुत फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्रस बल्की है जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, बार बार यूरिनेशन होता है, बहुत जल्दी यूटीआई जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहना, इन सब के लिए एक बहुत ही नॉवल टेक्निक है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि इसमें हम यूट्रस को नहीं निकालते हैं। ये सारा प्रोसीजर एक निडल के रास्ते से होता है, मतलब एक निडल जितनी ओपनिंग हम एक वेसल में बनाते हैं और उस वेसल से हम यूट्रस की जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, उसमें जाके उस सप्लाई को बंद कर देते हैं। अब आप कहेंगे यूट्रस की सप्लाई बंद होगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यूट्रस की सप्लाई बंद करने के बाद यूट्रस के पास एक्सेसरी तरीके होते हैं ब्लड लेने के, जैसे ओवरी से उन्होंने ब्लड ले लिया या आस पड़ोस की और ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से एक तरह के आप लगा लीजिए ब्रिज बन जाता है जो कि यूट्रस को सप्लाई करता है, उसको ठीक रखता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो डैमेज पार्ट है, फाइब्रॉइड वाला पार्ट है, उसको ख़त्म करता है। इससे जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है, जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे सारी रिजॉल्व होने लग जाती हैं और यूट्रस भी हमारा, हमने देखा है, साइज़ में रिड्यूस हो जाता है। एंड वी हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट्स। फीमेल्स इतनी खुश रहती हैं, कॉन्फिडेंट फील करती हैं, दे फील कि हमारा यूट्रस नहीं रिमूव हुआ। एंड अगेन जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ थी, जो मेंसेस में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से जो उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी, वो भी अब वो नहीं करती हैं। उनके चेहरे पे जो स्माइल देखते हैं हम, कई बार हमें लगता है कि वी हैव एक्चुअली मेड अ डिफरेंस इन देयर लाइफ्स। नॉट जस्ट एक उनका आप लगा ले डिजीज़ वाइज, बट आई थिंक ऑन अ पर्सनल फ्रंट, एक पर्सनली हम उनको अपलिफ्ट कर पाते हैं। दे फील कि वी आर यंग अगेन। तो आई गेस इससे बढ़िया प्रोसीजर नहीं हो सकता। एंड
अगेन मैं रिपीट करूँगा ये बात कि अगर आप यूट्रस रिमूवल के लिए जा रहे हैं, हिस्टेक्टमी के लिए जा रहे हैं, तो पहले एटलीस्ट इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सर्च करिए। आजकल बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, यूट्यूब हैं, ये एआई एजेंट्स हैं जो कि आपको इस बारे में इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, सर्च के लिए पेपर्स अवेलेबल होते हैं गूगल स्कॉलर जैसी वेबसाइट्स पे। एक बार आप इसको रीड करिए एंड देन मे बी यू कैन मेक अ मच बेटर डिसीजन कि हमें क्या करना चाहिए इस केस में। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके कोई नियर बाय फीमेल हैं, आपकी फ्रेंड हैं, आपकी मदर, आपकी आंट, आपकी बहन जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। माइट बी पॉसिबल दैट शी विल थैंक यू लेटर ऑन आफ्टर नोइंग कि मेरे पास ये एक ऑप्शन था कि मैं यूट्रस नहीं निकलवा सकती थी और मैं एक दूसरे तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा सकती थी। थैंक यू।